मियां साहब वोट को इज्जत दिलाएं, वोट की बेइज्जती ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी के नवाज शरीफ पर ताक ताक कर निशाने। नवाज शरीफ पर इंतजामिया की मदद से इलेक्शन लड़ने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा मियां साहब इंतजामिया से मदद ना लें, अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें, ये उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ, दरबार में सबकी हाजिरी लगवाओ और इलेक्शन की हवा बनाओ। सारी कोशिशें करने के बावजूद इनकी हवा नहीं बन रही। अगर बिलावल समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा लें। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। एहसन इकबाल ने कहा क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया है वैसा पूरा मुल्क बनाएंगे। 18वीं तरमीम अधूरी है, नून लीग 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी। तहरीक इंसाफ का नया कप्तान गौहर खान कोई मुकाबले पर न आया। नया कप्तान बनकर कहा नजरिया साबिक चेयरमैन पीटीआई का ही चलेगा। पीटीआई की पॉलिसी इदारों के खिलाफ नहीं, न हमारा किसी इदारे के साथ टकराव है। इंटर पार्टी इंतखाबात में न सिर्फ चेयरमैन बल्कि मरकजी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी उमर अयूब ने अपने नाम कर लिया। अली अमीन गड्डापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब, हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच बलूचिस्तान से बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्लाह न्याजी ने बताया कि किसी और उम्मीदवार ने कागजात नहीं जमा कराए। अकबर एस बाबर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए, उनसे या उनकी टीम से कोई राबता नहीं किया। पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ मुखालिफ जमातें हम आवाज। तर्जुमान नू लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, इलेक्शन नहीं तमाशा हुआ। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी का भी इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा जिस पार्टी की बुनियाद ही धांधली पर रखी जाए वो आगे क्या करेगी। इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या मफरूर लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अगर इसी तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए तो क्या पीटीआई तस्लीम करेगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा। परवेज खटक ने कहा पहले पार्टी में शफाफ इलेक्शन कराएं, फिर आम इंतखाबात की शफाफियत का सवाल करें। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान। कहा कारकुनान के बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ाई गईं। जो लोग पहले करप्शन की वजह से इजी लोड थे अब वो डाउनलोड हो गए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर शुकूक का इजहार कर दिया। सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब ने कहा सियासी जमातें मुल्क में फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बातें करती हैं, खुद उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नजर नहीं आती। लगता है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़े हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट नहीं दी गई। अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। उजलत में इलेक्शन कराना पीटीआई के हक में नहीं। बतौर वजीर आजम साइफर के मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। इसमें जो लोग मुलविस हैं वो ताकतवर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। साबिक वजीर आजम का साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत में बयान। साबिक वजीर आजम ने अदालत में कहा कि हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया, नवाज शरीफ को वहाँ से यहाँ लेकर आए। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी। आज की समाअत में मीडिया नुमाइंदगान और अवाम को दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बहनें और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी करमाया अदालत में मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सदर आरिफ अलवी को तलब करने की दरखास्त। अदालत में कहा कि बताया जाए ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के किस कानून के तहत किया जा रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर पाकिस्तान भी इनकारी हैं। सदर पाकिस्तान को अदालत में तलब किया जाए, वो अदालत में हलफ देकर बताएं कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। उनके पास जहांगीर तरीन जैसे लोग नहीं हैं कि बड़े वकील की खिदमत हासिल कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा का कहना है कि उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है, उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। अपने
फ़राइज़ की अदायगी और मनसब के हलफ की पासदारी करते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के खत पर जवाबन तफसीली प्रेस रिलीज जारी कर दी। पीटीआई का खत चीफ जस्टिस को मौसूल होने से पहले मीडिया पर जारी करने पर हैरानी का इजहार। 2 रोज कबल पीटीआई ने FIR समेत रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो पीटीआई को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने में किरदार अदा करे। नैब ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस में कहा गया है कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीम्स मंजूर कराई, मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाकर रिश्वत ली। परवेज इलाही ने 74 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद रकम रिश्वत और किकबैक्स की मद में ली। अकाउंटेंट किकबैक्स की रकम मोनिस इलाही और उनकी फैमिली के अकाउंट में जमा कराता रहा। मोनिस इलाही ने 10,61,000 यूरोज अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट में जमा कराए। परवेज इलाही के फैमिली मेंबर्स ने 304 मिलियन से ज्यादा रकम अपने जाती अकाउंट्स में जमा कराई। मुल्जिमान तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। मोनिस इलाही ने कहा कि उनके अकाउंट्स में मौजूद तमाम रकम बशमूल 1 मिलियन यूरोज डिक्लेयर है। रकम का रिकॉर्ड FBR में जराए और मनी ट्रेल के साथ इंदराज है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर मर्दान में जमानत के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार। मर्दान की अदालत ने 9 मई के मुकदमे में असद कैसर की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया, जिसके बाद मर्दान पुलिस ने असद कैसर को सेंट्रल जेल मर्दान से हिरासत में ले लिया, थाना सिटी मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक असद कैसर के खिलाफ थाना सिटी में 9 और 10 मई वाकयात से मुतालिक FIR दर्ज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ है। पाक फौज की पूरी तवज्जो मादर वतन की सरहदों के दिफा पर मरकूज है। कौम की हिमायत से पाक फौज दुश्मनों के किसी भी मजमूम मज़ाहिम नाकाम बनाने और इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैरपुर टामे वाली का दौरा, बावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा, जवानों से बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हिदायत की कि हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। पेशावर में चोरी या छीने गए मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त की निशानदेही के लिए मोबाइल ऐप मुतारफ। पुलिस का दावा है कि FMC यानी फाइंड माई सेल फोन ऐप की बदौलत वारदातों में कमी मुमकिन हो सकेगी। ऐप के जरिए मोबाइल फरोख्त करने वाले का नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड और फरोख्त कुनंदा की तस्वीर महफूज की जाएगी। सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अहमद शाह ने सिंध के निगरान वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसौरी ने अहमद शाह से निगरान वजीर के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर, काबीना अरकान और दीगर शख्सियात की शिरकत। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। उर्दू, सिंधी, सराइकी और बलोची ज़बान और अदब के मशाहिर पर नशस्तें, ख़वातीन की जद्दोजहद और लाहक चैलेंजेस और गाज़ा में मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। मुआशी चैलेंजेस पर भी माहिरीन का इजहार ख्याल। आज शाम आलमी मुशायरा भी होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का 52वां कौमी दिन। इस मौके पर अमारात में आज जश्न का समा। दुबई में मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी की तैयारियां। अमारात में मौजूद पाकिस्तानी बिरादरी भी खुशियों में पेश। गूगल ने भी अमारात के कौमी दिन पर अमाराती परचम का डूडल जारी कर दिया। भारत में अफगान सिफारत खाना दोबारा खुल गया। हैदराबाद और मुंबई के काउंसिल जनरल ने दिल्ली के सिफारत खाने में जिम्मेदारियां संभाल ली। भारत में सिफारत खाना दोबारा खोलने का फैसला भारतीय हुकूमत की दरखास्त पर लिया गया। भारत में अफगान सिफारत खाना 24 नवंबर को बंद कर दिया गया था। ट्रंप को 6 जनवरी के फसादात में मुकदमे से इस्तिस्ना नहीं। अमेरिका के साबिक सदर के खिलाफ केसेस जारी रह सकते हैं। अपील्स कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। ताहम कैपिटल पर किए गए पुरतशद्दुद हमले से मुतालिक वाकयात पर ट्रंप सिविल केसेस में इस्तिस्ना का दावा कर सकेंगे।
दूसरी जंग अजीम में लापता होने वाला लड़ाका तैयारे का मलबा 80 साल बाद मिल गया। तैयारा खलीज मैनफेडोनिया में सतह समंदर से 40 फीट नीचे पाया गया। लड़ाका तैयारा लाइटनिंग P-38 दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादियों की जानिब से इटली पर फजाई हमले के दौरान लापता हुआ था। बरतानिया, यूक्रेन, पोलैंड समेत मशरकी यूरोप के कई ममालिक शदीद सर्दी की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बर्फानी तूफानों के बाइस मुतादिद अमवात रिपोर्ट। मशरकी यूरोप के कई इलाके बिजली से महरूम, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। दर्जा हरारत मजीद गिरने की पेशगोई। लंदन और फ्रांस में आज भी तेज बर्फबारी का इम्कान। लंदन और पेरिस में दर्जा हरारत -1 जबकि बर्लिन में दर्जा हरारत -6 तक गिरने का इम्कान। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का जुनेजन में ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान डाडार ने कहा, हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा है, स्पिन और फास्ट बॉलिंग का शोबा मजबूत है। आइंदा बरस T20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक न्यूजीलैंड विमेन पहला T20 कल खेला जाएगा। कराची में टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 जारी। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में जौहर जवान्स और गुलशन गोहर्स और दूसरे मैच में लियारी लेजेंड्स और मलीर मलंग्स का सामना होगा। KTPL के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और अपने दौर के मकबूल अदाकार अफजाल अहमद आज भी चाहने वालों को याद। अफजाल अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया।